हमारे साइबर क्राइम को लेके पोर्टल बन चुका है केंद्र सरकार का। और एक बड़ी बात मैं आपको पोर्टल से निकल कर आई तो google.com पर आप जाइएगा, राइट टू पीएम नरेंद्र मोदी लिखिएगा, राइट टू प्राइम मिनिस्टर का ऑप्शन आएगा वहाँ। तो इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में आप जिसमें आप लिखते हैं कर सकते हैं। तो ये पोर्टल में आपको एक नंबर मिलता है बकायदा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिला। आपकी कार निकली है, आपको 10 लाख रुपए का आया, लोग उसको स्कैन कर लेते हैं घर पे, तो वो उससे भी एकदम आपका जो डाटा है, आपके अकाउंट डिटेल है, सारी हैकर्स पे चली जाती है। तो ये साइंस वरदान भी है, अभिशाप भी है, प्रोस एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं। इनके लिए सजा है? हाँ, अब लोग हैं वो तो पैसे उड़ा लेते हैं, करोड़ों रुपए भी। हमारे पंजाब के जो सीएम थे अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी के अकाउंट से कर दिया जाएगा। आप वीडियो कॉल को उठाइए नहीं, अगर जब आप उठाएंगे तो क्राइम कमिट ही नहीं हो पाएगा। और इसमें बड़े बड़े अधिकारी, अफसर और ऐसे लोगों के भी कर्मा बचाता है, कर्मा जहाँ पे आता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे वो कैमरा मैन है हमारा, मैं जैसा करूँगा मेरे को वैसे ही फल मिलेगा। तो हर किसी को इसी ध्यान के साथ चलना चाहिए। फिर ऐसे लोगों को उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए जो इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। वासु जी, साइबर क्राइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक लिंक पे हमने क्लिक किया, हमारा सारा डेटा उड़ गया, हमारे सारे अकाउंट्स खाली। हल्का सा कुछ भी, मतलब आजकल तो डर लगता है लोगों को कि गलती से भी किसी चीज़ पे क्लिक ना कर दें, किसी का फ़ोन ना उठा लें। कितना ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना? या देखिए, जागरूक हो रही है जनता धीरे धीरे, हमारी पुलिस भी कहीं ना कहीं जागरूक कर रही है, केंद्र सरकार जागरूक कर रही है, और कई क्राइम्स पकड़े भी गए हैं। हमारे साइबर क्राइम को लेके पोर्टल बन चुका है केंद्र सरकार का। और एक बड़ी बात मैं आपको पोर्टल से निकल कर आई, पोर्टल से मुझे याद आया, एक हर देश के व्यक्ति के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक google.com पर आप जाइएगा, राइट टू पीएम नरेंद्र मोदी लिखिएगा, राइट टू प्राइम मिनिस्टर का ऑप्शन आएगा वहाँ पर। जैसे ही आप राइट टू प्राइम मिनिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे आपने अपनी आईडी बनानी है मेल से लिंक करके, वहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और जो भी आपका ग्रीवेंसीज है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका आपको बकायदा नंबर मिलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम थी। वहाँ पीएम ऑफिस से आपका नंबर आएगा, और पीएम ऑफिस के जो लोग हैं वो उसको आगे स्टेट को भेजेंगे। अगर स्टेट इशू हो तो स्टेट को भेजेंगे, अगर कोई सेंट्रल इशू हो तो सेंट्रल को भेजेंगे, और उसका रिवर्ट आपको थ्रू मेल आएगा, थ्रू लेटर आएगा, बाय पोस्ट। तो ये बहुत अच्छी नरेंद्र मोदी जी की पहल है। आप कंप्लेंट दे देते थे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। ये अगर कोई भी मेरे को, अगर मुझसे भी कोई करवाना चाहे मैं भी करूंगा, नहीं तो अपने लेवल पर भी कोई भी ग्रीवेंसीज है आपको टाइप करना है, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में आप जिसमें आप लिखते हैं कर सकते हैं। तो ये पोर्टल में आपको एक नंबर मिलता है बकायदा, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर उसके बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अब मेरी कंप्लेंट कहाँ पहुंची है। स्टेट में है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीएम हाउस में पड़ी है, ये डीजीपी ऑफिस में पड़ी है, ये पुलिस स्टेशन में आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छा जो पीएम पोर्टल है काम कर रहा है, और आपके एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है अगर आप, क्योंकि और वहीं मैं लोगों को कहूंगा, अगर कोई आपके साथ क्राइम कमिट होता है तो विद इन 1 आवर उस क्राइम को पुलिस तक पहुंचाएं, उसमें डिले ना करें, क्योंकि डिले करना आपको नुकसान पहुंचाता है लॉज ऑफ आइज ऑफ लॉ में। अच्छा, तो कोई भी आपसे क्राइम कमिट हो गया, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे कुछ भी हो, आप पोर्टल्स आ चुके हैं, ऑनलाइन आप कंप्लेंट्स कर चुके हैं, करते हैं। और अब इसके अंदर हमारे जो नया कानून है, इसमें अब 0 एफआईआर हो सकती है कहीं भी। अगर आपके साथ चंडीगढ़ में क्राइम हुआ है पर आप उस टाइम अंबाला चले गए, आप दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में भी आप उसकी रजिस्ट्रेशन एफआईआर की करवा सकते हैं विद इन 24 आवर्स। अच्छा, तो वो 0 एफआईआर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी उसी जहां पे आपके साथ क्राइम कमिट हुआ है। तो 0 एफआईआर एक बहुत बड़ी न्यू लॉज में मोदी सरकार ने एक न्यू लॉज आई है, स्वागत करता हूं मैं इसका, क्योंकि क्राइम हो जाते थे, पुलिस वाले पहले यही ढूंढते थे कि हमारी जुडिक्शन में नहीं है। अब किसी की मोहाली और चंडीगढ़ के बीच में लड़ाई हो गई, जुडिक्शन में पुलिस ने 2 दिन लगा दिए। आपका झगड़ा तो मोहाली में हुआ था, आपका झगड़ा चंडीगढ़ होता, आप उस थाने में चक्कर काटता रहता था इंसान। अब कहीं पर भी जाके आप जिस थाने के नजदीक आप हैं वहां जाकर आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, आपकी 0 एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद वो देखा जाएगा। एक बार 0 एफआईआर होने के बाद कहीं ना कहीं मरहम का काम होता है इंसान को। तो ये नए कानूनों में अभी आया, ये नए कानून में आया, ये स्वागत योग्य काम मोदी सरकार ने किया। तो इन सभी चीजों के साथ आपको मैंने बताया, ये न्यू लॉज हो, चाहे ये पोर्टल की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, अब कहीं ना कहीं सरकार इस पे नकेल कस रही है। और कोई भी आपके पास लिंक आए, उसको लिंक को ना खोलें। आजकल बैंक के भी फ्रॉड चल रहे हैं, डीपी पे बैंक की फोटो है, आपको आएगा यूनियन बैंक APK, SBI.APK, ऐसे आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना। और एक नया स्कैम आया आजकल कि आपके घर पे एक आपको बाय पोस्ट आपको लेटर आएगी, उसके अंदर एक स्कैनर होगा और लिखा होगा कि इसको स्कैन कीजिए और आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिला, आपकी कार निकली है, आपका 10 लाख रुपए का आया। लोग उसको स्कैन कर लेते हैं घर पे, तो वो उससे भी एकदम आपका जो डाटा है, आपके अकाउंट डिटेल है, सारी हैकर्स पे चली जाती है। और उसके बाद फिर आप परेशान होते हैं, सब लोग पुलिस भी कहाँ तक साइबर क्राइम, क्योंकि हैकर्स की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है मैम। देखिए, हम बचपन से पढ़ते हैं, साइंस वरदान भी है, अभिशाप भी है।
तो ये साइंस वरदान भी है, अभिशाप भी है, प्रोस एंड कॉन्स तो हर चीज के होते हैं। इनके लिए सजा है कुछ? हाँ, किस तरह की जो सजा नए का कानून प्रावधान आए हैं इनको 10-10 साल की सजा है साइबर क्राइम के लिए। डिपेंड करेगा कि किस इंटेंसिटी तरीके कितनी का क्राइम है। कितना अब crime। लोग हैं बहुत पैसे उड़ा लेते हैं, करोड़ों रुपए की। हमारे पंजाब के जो सीएम थे अमरिंदर जी, सिंह, हाँ उनकी जी। पत्नी के अकाउंट से ही कर दिया गया। बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है इसके थ्रू। पकड़े नहीं जाते लेकिन। और एक सोशल मीडिया पर आपको नया स्कैम चल रहा है कि आपको वीडियो कॉल आती है, हाँ न्यूड जी। वीडियो कॉल्स वाला आजकल बड़ा स्कैम चल रहा है। मुझे एकदम याद आ गया, और आपने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं फिर जी, then आपको उसको फोन आएगा, वो ब्लैकमेल करेंगे। आपको फोन आएगा, आपको जैसे ही आपने कोई, वैसे तो अननोन कॉलर का फोन उठाना ही नहीं, आप पल्ले बांध रहे जो भी मेरी बात सुन रहा है। एक आपको एडवोकेट वासु शंडले की सलाह है, आपने कोई भी अननोन कॉल अगर आपके नंबर सेव नहीं है तो उठाइए ना, और खासकर वीडियो कॉल हो। और फेसबुक पे कोई भी आईडी एक्सेप्ट ना कीजिए जब तक आप उस व्यक्ति को जानते ना हो। और अपनी फेसबुक आईडीज को लॉक रखिए। जो लोग सोशल है, चलो वो ठीक है, आप सोशल सर्कल है उसको आप प्रोफाइल को पब्लिक रखिए, पर जो लोग हैं जैसे हमारी महिलाएं हैं घरों में, उनके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो जाता है। वो जो उन्होंने घर पे रहना, तो अपनी आईडी लॉक रखिए। और फोन आएगा, वीडियो कॉल होगी, कहीं ना कहीं लोग, अगर आपने वो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए वीडियो कॉल उठा ली, आपके वो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर लेंगे फेस की, उसके बाद वो आपको वीडियोस अटैच करके उसके साथ न्यूड वीडियोस आपको ब्लैकमेल करने का काम जाता है। मेरे पास बहुत एग्जांपल है ऐसे कि लोगों से बहुत पैसे ऐंठे गए इस तरीके से। अगर ऐसा कोई आपके साथ होता है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है साइबर क्राइम की, वहां जाकर उस लिंक की, उस मोबाइल नंबर की शिकायत करें, और किसी को भी 1 रुपया भी ना दें इस काम में फंसकर। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस बुराई को जन्म खुद देते हैं वीडियो कॉल उठा के, आप वीडियो कॉल को उठाइए ना। अगर जब आप उठाएंगे तो क्राइम कमिट ही नहीं हो पाएगा। और इसमें बड़े बड़े अधिकारी, अफसर और ऐसे लोगों को भी फंसाते जी, हैं। वो बहुत लोगों को फंसाते, बहुत बड़ी इसमें बड़ी मछलियों को बदनामी के डर से जी देते हैं पैसे देते हैं। और कई लोगों ने दिया, बहुत रूमर्स में मार्केट में लाखों और करोड़ों रुपए दिए गए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग जो हैं इनके ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए, और जो सरकार पे नंबर जाते हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इसको रिलेटेड, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को तो उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए जो इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू।